हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग टू कोडिंग, जो कि रीजनिंग सेक्शन का एक पार्ट है। और ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है ये सीधा सीधा 5 मार्क्स का आता है। तो आज के पार्ट में हम सीखेंगे कि ये 5 मार्क्स 2 मिनट के अंदर अंदर कैसे स्कोर करने हैं। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इस चैप्टर को डिकोड करना, इस चैप्टर को सॉल्व करना। मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, उन्हीं ट्रिक्स के बेसिस पे आपने इस चैप्टर को सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर का कुछ मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। क्वेश्चन में जो हमें वर्ड या फिर जो हमें कोड पूछा होगा कि बताओ इस कोड का वर्ड क्या होगा, तो दिए हुए 4 सेंटेंसेस में हम ढूंढेंगे कि वो कोड किन किन सेंटेंस में एग्जिस्ट करता है। उन्हीं सेंटेंसेस में फिर हम वर्ड ढूंढेंगे जो उन्हीं सेंटेंसेस में एग्जिस्ट करता होगा, तो उस कोड की वैल्यू वही वर्ड होगा। ये आपको सुनने में समझ नहीं आ रहा है, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ आ जाएगा। तो हमारी स्टेटमेंट कह रही है फाइंड अ गुड होम is coded as DNCOHERH. Charity begins at home is coded as RHNAEK. SA find good charity store is coded as NADNHEKU. A store at station is coded as COEKKUZE. तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ZE जो है उसके लिए क्या वर्ड होना चाहिए। ZE हमारे पास एक कोड है, तो उसके रिलेटेड वर्ड क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी हमें पूछा गया होता है हम उस चीज़ को देखते हैं कि वो दिए हुए 4 सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो आप देख सकते हो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है ZE, तो ZE हमें दिख रहा है यहाँ पर। इसके अलावा 4 सेंटेंसेस में जो हमें कोड्स दिए हुए हैं उनमें कहीं पे भी आपको ZE नहीं दिख रहा। तो हम आएंगे इस सेंटेंस के वर्ड्स पे, यानी कि ए स्टोर एट स्टेशन। इन 4 वर्ड्स को हम देखेंगे कि इन 4 वर्ड्स में से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ इसी सेंटेंस में एग्जिस्ट करता है और किसी सेंटेंस में एग्जिस्ट नहीं करता, और वही वर्ड हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए से। तो ए हमें दिख रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस में भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आते हैं हम स्टोर पे, स्टोर थर्ड सेंटेंस में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आए हम एट पे, एट सेकंड सेंटेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आए हम स्टेशन पे, तो स्टेशन इकलौता एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ इसी सेंटेंस में एग्जिस्ट कर रहा है। साथ ही ZE एक ऐसा कोड है जो इसी सेंटेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ZE की वैल्यू हो जाएगी स्टेशन। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन बी, स्टेशन। इसी के पैटर्न पे हमें बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने पेन का भी यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ कोड्स को देखा, वर्ड्स को देखा और कहाँ कहाँ वो एग्जिस्ट करता है उस पैटर्न को फॉलो किया, और उसी के थ्रू हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर स्टोर। अब हमें वर्ड को देखना है कि वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, फिर उसी के हिसाब से हमें कोड्स को देखना है। तो स्टोर हमें दिया हुआ है एक थर्ड सेंटेंस में और एक फोर्थ सेंटेंस में, तो हमें एक ऐसा कोड देखना है जो सिर्फ थर्ड सेंटेंस में और सिर्फ फोर्थ सेंटेंस में एग्जिस्ट करता हो, इन दो के अलावा किसी भी सेंटेंस में एग्जिस्ट ना करता हो। तो शुरुआत करते हैं NA से। तो NA हमें यहाँ और यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट आए हम DN पे, तो DN यहाँ और यहाँ दिख रहा है। फिर आए हम HE पे, सेम HE यहाँ और वहाँ दिख रहा है। फिर आए हम KU पे, KU हमें थर्ड सेंटेंस में दिख रहा है और फोर्थ सेंटेंस में दिख रहा है, तो क्लियरली हमारा KU ही आंसर होगा। स्टिल हमें कंफर्म करने के लिए हम फोर्थ सेंटेंस के कोड्स को भी एक बार देख लेंगे। CO हमें यहाँ और यहाँ दिख रहा है, EK हमें यहाँ और यहाँ दिख रहा है, KU तो मैंने आपको बताया थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में है, और ZE अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया, ZE सिर्फ फोर्थ सेंटेंस में है। हमें एक ऐसा कोड चाहिए था जो थर्ड और फोर्थ दोनों सेंटेंस में हो, तो वो सिर्फ KU ही है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, KU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज द कोड EK स्टैंड्स फॉर। तो EK हमें फोर्थ में और सेकंड स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो हम भूल ही जाएंगे कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट एग्जिस्ट भी करती है, हम सिर्फ सेकंड और फोर्थ पे ध्यान देंगे। तो देखिए कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो सेकंड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो एकलौता वर्ड एट है जो सेकंड और फोर्थ दोनों स्टेटमेंट्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हमारा कोड EK सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन ए, एट। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट्स अलग हैं, इनके कोड्स भी अलग हैं, तो पैटर्न हम वही फॉलो करेंगे और इन्हें 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि एंड का कोड क्या होगा। तो एंड हमें कहाँ दिख रहा है,
एंड हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिख रहा है और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में ही वो दिख रहा है। तो एक ऐसा कोड जो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करेगा उसे हम ढूंढेंगे। तो NA हमें यहाँ और यहाँ दिख रहा है, KU हमें फर्स्ट स्टेटमेंट के अलावा और कहीं नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली KU ही हमारा आंसर है। हम आगे के दो कोड्स पे काम ही नहीं करेंगे। मैं 100% लिख के देता हूँ कि KU ही हमारा फाइनल आंसर है। तो A ऑप्शन आ गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको डाउट है तो आप नेक्स्ट के दो कोड्स पे भी काम कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं ठीक आंसर मार्क कर रहा हूँ या नहीं, पर वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा। पेपर में मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको KU एकलौता ऐसा वर्ड दिख रहा है और ऑप्शन भी आपको सिंगल सिंगल दिए हुए हैं, कहीं पे भी इधर KU और समथिंग ऐसे ऑप्शन नहीं दिए गए, तो आप सीधा KU को मार्क कर दीजिए। आगे के दो कोड्स पे अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लानिंग की हमें कोड्स ढूंढने हैं। तो आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट और प्लानिंग सिर्फ थर्ड सेंटेंस में दिख रहे हैं, तो जो हमारे कोड होंगे वो भी थर्ड सेंटेंस में होंगे। साथ ही साथ थ्योरी हमें किसी भी सेंटेंस में नहीं दिख रहा है, तो थ्योरी का जो कोड होगा वो भी किसी भी सेंटेंस में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो आते हैं हमारे ऑप्शंस पे। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है LABUTI। ठीक है, तो BUTI हमें थर्ड सेंटेंस में दिख रहा है, तो ये पॉसिबल है कि ये प्लानिंग और इंपॉर्टेंट के कोड हो। तो LA थ्योरी का कोड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि LA हमें फर्स्ट सेंटेंस में दिख रहा है, जबकि थ्योरी का जो कोड है वो इन कोड्स में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया फॉल्स। सेकंड आते हैं TIBU, हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हमें सिर्फ KT पे काम करना है, और KT हमें सेकंड सेंटेंस में दिख रहा है, तो ये भी थ्योरी का कोड नहीं हो सकता, ये भी हुआ फॉल्स। थर्ड ऑप्शन में अगेन हमें BU और TI दिख रहा है, तो हम BUTI पे काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ PL पे काम करेंगे, और PL हमें यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है, तो ये भी थ्योरी का कोड नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन पे आए BUTI, अगेन हमें दिख रहा है, हम सिर्फ XT पे काम करेंगे, और XT एक ऐसा कोड है जो कि हमें इधर गिवन कोड में से कहीं पे भी नहीं दिख रहा, सेम जैसे थ्योरी वर्ड हमें इन गिवन वर्ड्स में से कहीं पे नहीं दिख रहा। तो XT जो है वो डेफिनेटली थ्योरी का ही कोड है, और ऑप्शन डी BUXTTI हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोर रूरल का हमें कोड बताओ। ठीक है, तो रूरल हमें दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंसेस में, जबकि मोर हमें दिख रहा है थर्ड और फोर्थ दोनों सेंटेंसेस में। तो रूरल का कोड एक ऐसा कोड होगा जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंसेस में एग्जिस्ट करता होगा। साथ ही मोर का कोड ऐसा होगा जो थर्ड और फोर्थ दोनों सेंटेंसेस में एग्जिस्ट करता होगा। पहले हम काम कर लेते हैं रूरल पे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंसेस में ऐसा कौन सा कोड है जो दोनों सेंटेंसेस में एग्जिस्ट कर रहा है? तो वो क्लियरली है LA। ठीक है, उसके अलावा और कोई कोड नहीं है जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंसेस में एग्जिस्ट कर रहा हो। तो LA आ गया हमारा रूरल के लिए कोड। सेकंड काम करेंगे हम मोर पे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मोर का जो कोड है वो एग्जिस्ट करेगा थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में। तो एक ऐसा कौन सा कोड है जो थर्ड और फोर्थ दोनों सेंटेंसेस में एग्जिस्ट कर रहा है? तो वो कोड है CU। LA आया हमारा रूरल के लिए, CU आया हमारा मोर के लिए, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन C LACU इज फाइनल आंसर। अब आ जाती हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट्स क्या है हमें अभी फर्क नहीं पड़ता, हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है द प्रीटी, इसके लिए क्या कोड होना चाहिए? तो आपको प्रीटी कहाँ दिख रहा है? सिर्फ लास्ट सेंटेंस में। द कहाँ दिख रहा है? सिर्फ सेकंड सेंटेंस में। तो शुरुआत करते हैं हम प्रीटी से। प्रीटी के लिए कोड होगा LYPRVGAS में से कोई एक। तो LY और PR तो आपको क्लियरली फर्स्ट सेंटेंस में भी नजर आ रहे हैं, जबकि प्रीटी जो है सिर्फ लास्ट सेंटेंस में है, तो LYPR दोनों नहीं होगा। साथ ही VG आपको थर्ड सेंटेंस में नजर आ रहा है, तो हमारे पास बचा इकलौता कोड AS, और AS ही होगा प्रीटी का कोड। अब हम काम करेंगे द पे। तो KEMTCORX इनमें से कोई एक कोड होगा जो द के लिए यूज होगा। KE हमें थर्ड सेंटेंस में भी दिख रहा है, साथ ही MT हमें किसी और सेंटेंस में नहीं दिख रहा, MT सिर्फ सेकंड सेंटेंस में ही दिख रहा है। तो द के लिए हमारा फाइनल कोड आ गया MT। हम CO और RX पे काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि MT से ही हमें पता चल गया कि MT एक ऐसा कोड है जो सेकंड सेंटेंस के अलावा और कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया MTAS, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन B में। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन B ASMT। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि PR कोड के लिए कौन सा वर्ड है ये बताओ। तो आपने देखा कि PR कहाँ दिख रहा है? आपको PR दिख रहा है फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस में। ठीक है,
तो एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस में एग्जिस्ट करता हो, हमें वो देखना है। अब फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस में जो वर्ड एग्जिस्ट करता है वो है सिंड्रेला एंड फॉर। तो सिंड्रेला भी एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड है जिसके लिए पीआर यूज किया गया है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी, आइदर सिंड्रेला और फॉर। ठीक है, आइदर सिंड्रेला और फॉर। ये क्यों आया? क्योंकि हमें एक ऐसा वर्ड देखना था जो फर्स्ट और फोर्थ दोनों सेंटेंसेस में एग्जिस्ट करता हो और सिर्फ इन्हीं दो सेंटेंसेस में एग्जिस्ट करता हो। पर यहाँ पर एक ऐसा वर्ड नहीं था जो एग्जिस्ट करता था, यहाँ पर दो ऐसे वर्ड थे, एक सिंड्रेला था, दूसरा फॉर था। तो हमें दोनों वर्ड्स को अपने ऑप्शन में मेंशन करना पड़ा, आइदर सिंड्रेला और फॉर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बग्स के लिए क्या कोड यूज हुआ है ये बताओ। तो बग्स हमें कहाँ दिख रहा है? बग्स हमें दिख रहा है सेकंड और थर्ड सेंटेंस में। तो एक ऐसा कोड जो सेकंड और थर्ड सेंटेंस में ही सिर्फ एग्जिस्ट करता होगा, वो कौन सा है? अब हम इस पे ध्यान देंगे। तो हम देख सकते हैं कि सेकंड और थर्ड सेंटेंस में जो कोड एग्जिस्ट करता है वो है RX। अब हम चेक करेंगे कि RX कहीं और तो नहीं एग्जिस्ट करता फर्स्ट या फोर्थ में से। तो हमने देखा कि फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही सेंटेंसेस में RX कोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। RX एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड सेंटेंस में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ई, अदर देन गिवन ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि RX कोड जो है वो हमें ऑप्शंस में नज़र नहीं आ रहा। अब आ गई नेक्स्ट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द पॉसिबल कोड फॉर स्टडी टाइम। हमारे पास टाइम तो हमें दिख रहा है कि हमारे वर्ड्स में दिया हुआ है, पर स्टडी हमें कहीं नहीं दिख रहा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्टडी का एक ऐसा कोड होगा जो इन कोड्स में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम का कोड क्या होगा। तो टाइम हमारा एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ फोर्थ सेंटेंस में। एक ऐसा कोड जो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ सेंटेंस में हो, वो कौन सा होगा? तो पहले हमें दिख गया SY, एक ऐसा कोड है जो फोर्थ सेंटेंस में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हम आगे और कोड्स को पढ़ेंगे ही नहीं, हम सीधा आ जाएंगे SY वाले केसेस पे। तो हमारा ऑप्शन A और E तो सीधा सीधा कट हो गया। अब हमें फोकस करना है सिर्फ PA, BO और KL जो हमारे कोड्स हैं उस पे। तो PA आपको कहीं भी दिख रहा है ऑप्शंस में, PA आपको कहीं नहीं दिख रहा। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो BO हमें सेकंड और फोर्थ दोनों सेंटेंसेस में दिख रहा है, साथ ही KL हमें थर्ड और फोर्थ दोनों सेंटेंसेस में दिख रहा है। सिर्फ PA एक ऐसा कोड है जो हमें कहीं भी कोड्स में नहीं दिख रहा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, SYPA। नेक्स्ट चीज़ हमें पूछी गई है कि पार्क का कोड क्या है। पार्क हमें दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में, जो कि फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड है। तो एक कोड भी ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में एग्जिस्ट करे। सबसे पहले आए हम ET पे। ET हमें फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस में दिख रहा है। GE हमें फर्स्ट सेंटेंस के अलावा और कहीं नहीं दिख रहा। तो हमारा आंसर आ गया B, ऑप्शन GE। हम UD और HU पे काम ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऑप्शन में सीधे सीधे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कहीं पे भी ईदर और नहीं लिखा हुआ। अगर हमें ऑप्शंस में ईदर और दिया होता तभी हम UD और HU पे काम करते और देखते कि ईदर में तो GE आ गया, तो और में एक कौन सा ऐसा कोड है जो साथ आएगा जो सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में ही एग्जिस्ट करता होगा। इधर ईदर और नहीं दिया हुआ, यानी कि GE हमारा डायरेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन B आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द के लिए क्या कोड है। द हमें दिख रहा है फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस में। तो एक ऐसा कोड जो हमें सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस में दिख रहा है, वो कौन सा कोड है? इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट डज CX स्टैंड्स फॉर। CX आ गया हमारा कोड, हमें बताना है ये किस वर्ड के लिए यूज हुआ है। तो CX हमें सेकंड और थर्ड सेंटेंस में दिख रहा है। तो एक ऐसा वर्ड जो हमें सेकंड और थर्ड दोनों सेंटेंस में दिख जाए, वही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो शुरुआत करते हैं पार्क से। पार्क हमें सेकंड में दिख रहा है और फर्स्ट में दिख रहा है, पर हमें सेकंड के साथ साथ थर्ड में चाहिए, तो पार्क एलिमिनेट हो गया। फुल हमें सेकंड में और फोर्थ में दिख रहा है, एलिमिनेटेड। ऑफ हमें सिर्फ सेकंड में दिख रहा है, तो हमें ये भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो सेकंड और थर्ड दोनों में एग्जिस्ट करता हो। हमारे पास बचा सिर्फ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन क्लियरली सेकंड में भी एग्जिस्ट करता है, थर्ड में भी एग्जिस्ट करता है। अब आएंगे हम अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए कह रहा है इधर और, तो इधर और में तो आंसर है ही नहीं, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है चिल्ड्रन। ऑप्शन बी है प्ले, ये भी नहीं है। फिर आया इधर और, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है पार्क, ये भी नहीं है। तो यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया अदर देन द गिवन ऑप्शंस, और हमारा आंसर क्या है? चिल्ड्रन है। तो ई आ गया हमारा फाइनल आंसर।
अब हमें बताना है कि KL कोड जो है वो किस वर्ड के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम देखेंगे KL कहाँ है। क्लियरली KL हमें दिख रहा है थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में। तो एक ऐसा वर्ड जो थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में एग्जिस्ट करता हो, तो हमें क्लियरली दिख रहा है प्ले एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, प्ले ही वो वर्ड है जो KL के लिए स्टैंड करता है। इसी के साथ हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैं कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे कोई नया पैटर्न मिलता है एग्ज़ाम में आया हुआ, तो मैं उसके ऊपर भी कोडिंग डिकोडिंग की एक और वीडियो बनाऊंगा। पर फिलहाल के लिए आप इस चैप्टर को एंड मानिए जब तक मुझे कोई नया पैटर्न नहीं मिलता। ये आज तक मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं 2019 में, सिर्फ इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दोबारा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये है प्री लेवल का, ये मेंस लेवल का नहीं है। मेंस लेवल के लिए मैं अलग से वीडियोस लाऊंगा। फिलहाल आप अपना प्री लेवल स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहीं पर होती है ख़त्म। थैंक यू।